झूठा प्यार और फिर से लंदन में एक सिख लड़की का बलात्कार। जी हां, लंदन से यौन शोषण का एक बेहद हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 14 साल की सिख लड़की को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने अपने जाल में फंसा लिया और कई दिनों तक एक फ्लैट में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान लड़की को उसके परिवार से पूरी तरह से अलग कर दिया गया और 5 से 6 लोगों ने बार बार इस लड़की के साथ गैंग रेप किया, दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की की यह दर्दनाक आप बीती और यह कैद तब खत्म हुई जब सिख समुदाय के 200 से ज्यादा लोग इस मामले में सामने आए और इस सिख लड़की को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के चंगुल से छुड़ाया गया। क्या हुआ था लंदन में और कैसे इस पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने एक सिख लड़की का गैंग रेप किया और इस मामले ने लंदन में तहलका मचा दिया। रिपोर्ट देखिए। Listen, mate, we're not here to cause a problem, yeah? We just want a word with you. Open the door, mate. We will not come back! We are Sikhs and we're standing together! Shame on you! हिंदू हो या सिख, उनके लिए सभी काफिर। झूठा प्यार, फिर सिख लड़की से बलात्कार। लंदन में मासूम लड़कियों को जाल में फंसा रहा पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। ये सवाल सिख समुदाय का है। देखिए कैसे लंदन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने 14 साल की एक सिख लड़की का यौन शोषण किया तो 200 से ज्यादा सिख इस बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए। We will not come back! We are Sikhs and we're standing together! Shame on you! He's on fire! He's on fire! He's on fire! पहले लड़की को अगवा किया और फिर इस फ्लैट में बंद कर दिया गया। यहाँ 5 लोगों ने उसके साथ रेप किया। लड़की ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे डराकर चुप करा दिया गया। Come on, you pervert. Listen, mate, we're not here to cause a problem, yeah? We just want a word with you. Open the door, mate. We want to know why that girl at the age of 14 was groomed and then made to run away from home at the age of 16 by a man that's in his early 40s. इसके बाद जैसे ही लंदन में रहने वाले सिखों को इस घटना का पता चला, वो फ्लैट के बाहर इकट्ठा हो गए और लड़की को सुरक्षित निकालने पर अड़ गए। कई घंटों तक हंगामा होता रहा। Police are turning a blind eye to this. The parents have gone to the police many times and nothing is being done about this. Why is this allowed in 2026 in the UK? This is supposed to be one of the greatest countries in the world. How is this allowed? सिख युवकों का आरोप है कि घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद देखते ही देखते इस फ्लैट के बाहर 200 से अधिक सिख इकट्ठा हो गए। माइक से अनाउंसमेंट किया गया। We will not come back! We are Sikhs and we're standing together! Shame on you! He's on fire! He's on fire! He's on fire! घेराबंदी के बाद प्रदर्शनकारियों ने फ्लैट के भीतर घुसकर लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला। But now we've got to make sure she doesn't come back. That's right. Right? Yes. Every We're all time, no stand pedophiles. together. लड़की ने बताया कि उसे लंबे समय तक कैद में रखा गया था। पहले एक शख्स ने उसे अपने जाल में फंसाया और फिर वो दूसरे लोगों को भी वहां ले आया जिन्होंने उसके साथ दरिंदगी की। जब उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसने भागने की कोशिश की तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इलाके के कई सिखों का कहना है कि यह कोई इकलौता मामला नहीं है। उनका मानना है कि पश्चिमी लंदन के कुछ हिस्सों में लड़कियों को नियमित रूप से निशाना बनाया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। माता पिता ने डर और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि उनकी बेटियां अब सुरक्षित नहीं है। बताया गया कि वे पहले लड़कियों को दोस्ती, प्यार, महंगे तोहफे और शादी का लालच देकर फंसाते हैं। एक बार जब लड़की का भरोसा जीत लिया जाता है तो उसे उसके परिवार और दोस्तों से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ही असली शोषण का खेल शुरू होता है। अगर लड़की भागने या विरोध करने की कोशिश करती है तो उसे डराया, धमकाया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है। यहाँ तक कि उसे गंभीर चोट पहुँचाने या जान से मारने की धमकियां भी दी जाती है। कई मामलों में तो ये उन लड़कियों को अलग अलग फ्लैटों और होटलों में ले जाते हैं और पैसों के लिए उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है।
अमेरिका ने चुपचाप आर्कटिक में शतरंज की बिसात बिछा दी है। दरअसल ये सब कुछ जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है वो इस वजह से क्योंकि अमेरिका की जो तिरछी नजर है वो ग्रीनलैंड पर टेढ़ी हो चुकी है और अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड उसका 51वां प्रांत, 51वां राज्य बन जाए। 300 साल से डेनमार्क के अधीन रहा है ग्रीनलैंड। क्या अब अमेरिका का 51वां राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है? अमेरिकी संसद में पेश हुआ एक ऐसा बिल जो सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि यूरोप की संप्रभुता, रूस चीन की रणनीति और आने वाली वैश्विक जंग की दिशा तय कर सकता है। सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका सच में इतिहास को बदलने जा रहा है या यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल दबाव की खतरनाक चाल है? ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन ने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो सिर्फ और सिर्फ डेनमार्क को चुनेंगे, अमेरिका को नहीं। उन्होंने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं, बल्कि वो तो बिल तक अपनी संसद में पेश कर चुके हैं। दुनिया इस वक्त ईरान में उलझी हुई है, लेकिन इसी शोर के बीच अमेरिका ने आर्कटिक में एक ऐसी चाल चल दी है, एक ऐसा दांव जो यूरोप को बेचैन कर सकता है और रूस चीन को चौकन्ना। क्या ग्रीनलैंड जो 300 साल से डेनमार्क के अधीन है अब अमेरिका का 51वां राज्य बनने जा रहा है? क्या ट्रंप युग की सोच फिर लौट आई है और क्या आने वाले वक्त में यूरोप बनाम अमेरिका आमने सामने होंगे? अमेरिका के सांसद रैंडी फाइन ने एक चौंकाने वाला बिल पेश किया है। नाम है ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। इस बिल का सीधा मतलब अमेरिकी सरकार को पहले ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और फिर उसे अमेरिका का राज्य बनाने का कानूनी अधिकार देना है। अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड को लेकर बिल पेश। ग्रीनलैंड को अमेरिकी राज्य का दर्जा देने की मांग। बिल का नाम ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। बिल से ट्रंप को ग्रीनलैंड एक्शन की मिलेगी छूट। ग्रीनलैंड में रूस चीन को रोकने की कोशिश में जुटे ट्रंप। वहीं ट्रंप ने बिल का समर्थन किया है, बोले ग्रीनलैंड अमेरिकी रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिकी रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है और वे इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, चाहे दूसरे देश इसे पसंद करें या नहीं। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड के लोगों को अमेरिका में शामिल होने के लिए पैसे देने जैसे तरीकों पर भी चर्चा की है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने ट्रंप के इस तरीके की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया है। सवाल है, आखिर ग्रीनलैंड ही क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं, यहां है दुर्लभ खनिज। आर्कटिक शिपिंग रूट्स और अमेरिका का पहले से मौजूद यानी ग्रीनलैंड पर कंट्रोल का मतलब। आर्कटिक पर कंट्रोल और भविष्य की वैश्विक ताकत पर पकड़। ग्रीनलैंड पिछले 3 सालों से डेनमार्क के अधीन है, हालांकि उसे आंतरिक स्वायत्तता मिली हुई है। अगर अमेरिका ये कदम उठाता है तो ये सिर्फ डेनमार्क नहीं बल्कि यूरोप की संप्रभुता का सवाल होगा। ग्रीनलैंड से अमेरिका का क्या फायदा होगा? इसकी खास भौगोलिक स्थिति क्या है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच मौजूद है। इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र में एक बेहद अहम ठिकाना माना जाता है। रणनीतिक सैन्य महत्व, सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम। रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी। चीन और रूस पर नजर। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ी। अमेरिका अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है। प्राकृतिक संसाधन, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार हैं। चीन इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है। अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। अमेरिकी सुरक्षा नीति। अमेरिका ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंटलाइन मानता है। संभावित खतरों को पहले ही रोकना चाहता है अमेरिका। सवाल यह भी है, अगर बिल पास हुआ तो ग्रीनलैंड में क्या बदलेगा? राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को कानूनी रूप से अधिकार मिल जाएगा। ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र बनेगा। अगर कब्जा सफल होता है तो ग्रीनलैंड अमेरिकी टेरिटरी बनेगा। स्टेटहुड की प्रक्रिया शुरू होगी। राष्ट्रपति को कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी। ग्रीनलैंड को 51वां राज्य बनाने के लिए कानून बदलने होंगे। रिपोर्ट में कानून में बदलावों की जानकारी देनी होगी। ग्रीनलैंड का संविधान बनेगा।
ग्रीनलैंड को अपना एक संविधान बनाना होगा। संविधान अमेरिकी संविधान के अनुरूप होगा। संसद मंजूरी देगी और ग्रीनलैंड अमेरिका का पूर्ण राज्य बन सकता है। यूरोप के एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं, यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन होगा। फिलहाल यह बिल सिर्फ पेश हुआ है, इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों से पास होना होगा। अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है बिल का पास होना बेहद मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव जबरदस्त होगा और अमेरिका की छवि को बड़ा झटका लग सकता है। और अब सबसे दिलचस्प सवाल, रूस क्या कर रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि रूस इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप, मजे से, आराम से देख रहा है। अगर अमेरिका और यूरोप आमने सामने होते हैं तो इसका सीधा फायदा रूस और चीन को मिलेगा। तो सवाल वही है, क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड को अपना 51वां राज्य बनाने की हिम्मत करेगा या फिर यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल दबाव की चाल है? लेकिन इतना तय है, ईरान की आग के बीच आर्कटिक में सुलगती ये चिंगारी कल की वैश्विक लड़ाई बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देख रहे हैं कि आतंकी संगठन बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं और वक्त वक्त पर उनकी बौखलाहट भी खुले तौर पर देखने को मिलती रहती है। लश्कर ए तैयबा के बड़े आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने अब एक नफरती बयान दिया है। उसने कश्मीर को लेकर खुली धमकी दी और कहा कि जिहाद से ही मसला सुलझेगा। अबू मूसा कश्मीरी ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ खुले तौर पर हिंसक भड़काने वाला बयान दिया है। कश्मीर को लेकर उसने कहा कि यह भीख मांगने से नहीं मिलेगा, हिंदुओं की गर्दनें काटने से मिलेगा। अबू मूसा ने जहां पर यह भाषण दिया वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पुंछ के हजीरा तहसील रावलाकोट इलाके में आता है। आपको पता है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान के जो सैन्य बेस थे, न सिर्फ पाकिस्तान के जो एयर बेसिस थे उनको नुकसान पहुंचाया था, बल्कि बड़े पैमाने पर बाहवलपुर समेत कई ऐसे इलाके जो पाकिस्तान में आतंक के अड्डे माने जाते हैं वहां पर भी नुकसान पहुंचाया था। जमातुद दावा चीफ के ठिकाने को नुकसान पहुंचाया था। जैश ए मोहम्मद के चीफ के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया था और इसमें जैश ए मोहम्मद के चीफ जो है उसके कई अपने मारे गए थे, कई आतंकी इसमें मारे गए थे। और उसके बाद से ही आतंकियों की जो बौखलाहट है वो वक्त वक्त पर निकलकर सामने आती है। अभी पिछले दिनों की बात है जब सैफुल्लाह कसूरी का भी एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो में बाकायदा वो कह रहा था कि हमें तो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना बुलाती है अपने कार्यक्रमों में, अपने आयोजनों में। तो बार बार ये चीजें लिंकअप होती हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकियों को तरजीह दी जाती है। और उसके बाद जब भारत के अटैक में भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी उस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में आतंक के अड्डे तबाह हो गए थे। तो उसके बाद हमने देखा भी था कि पाकिस्तान में एक विशेष तौर पर बजट मंजूर किया गया था और इस बजट के जरिए वहां पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को वापस दुरुस्त किया जा रहा था, उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा था। और इसीलिए वक्त वक्त पर इन आतंकियों की जो बौखलाहट है, जो बिल में छुपे रहते हैं, इन आतंकियों की बौखलाहट निकलकर सामने आती है। देखिए अबू मूसा क्या कह रहा है और किस तरह की धमकी दे रहा है। सियासतदानों, हाजियों के वारसों, शहीदों के वारसों, तुम्हें क्या हो गया है? वो लाखों सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। 22,000 इस वक्त दरिया है, 5 लाख के करीब शहादा हैं, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माए और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का रंग बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। अमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। इस आयत के मुखातब आप भी हैं, मैं भी हूँ, सियासतदान भी है, हुक्मरान भी है। और मैं आखिरी ये बात कहकर इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है उस सियासतदान हुक्मरान को इस रियासत की हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो कलमे से वफा करने वाला नहीं है, जो शुहदा के खून से वफा करने वाला नहीं है, जो जिहाद का नंबरदार नहीं है। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, कहाँ ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, ज़बान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।